विल हैशसेट के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। हैशसेट के थ्रू हम लोग सेट इंटरफेस को समझने का ट्राई करते हैं। बिफोर दैट गाइस, सेट इंटरफेस को हमने लास्ट टाइम किया था। सेट इंटरफेस में इंडेक्सिंग ऑर्डर मेंटेन होता है ना? नो, होता है कि नहीं होता गाइस? नहीं होता। नहीं होता है, राइट। इंडेक्सिंग ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन। क्यों नहीं मेंटेन होता? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट मेंटेन, या फिर इंसर्शन ऑर्डर, इन शॉर्ट इंसर्शन ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन because guys it does not set is not using array का जो indexing concept आता है वो internally use नहीं करता है। that is the reason insertion order आपका कभी भी मेंटेन नहीं होता है set के अंदर, ठीक है। set के अंदर we cannot store duplicate values, याद है ना guys? we cannot store duplicate values in a set. Again, we cannot store, we can store single null value। हम सिंगल नल वैल्यू को सेट के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल नल वैल्यूज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। we can store only single null value, ऐसे मैं बोल देता हूँ, ठीक है गाइस। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच नीड टू बी कवर्ड अप ड्यूरिंग द, जब भी हम लोग सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट मी कम अप हियर गाइस, लेट मी सिंपली गो अहेड एंड लेट मी क्रिएट, ओके नॉट दिस वन, हमने यहाँ पर, ओके सो लास्ट टाइम गाइस हमने कोड नहीं किया था क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट मी गो अहेड गाइस, लेट मी क्रिएट वन क्लास। द क्लास नेम मैं दे देता हूँ टेस्ट हैश सेट, ऐसे मैं बोल देता हूँ टेस्ट हैश सेट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड की मुझे ज़रूरत है। नाउ सबसे पहले मैं हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। I'll create the object of hash set. So ये रहा गाइज मेरा हैश सेट, hs is equals to new hash set। ये क्या बनाया मैंने हैश सेट का? I created the हैश सेट का ऑब्जेक्ट, राइट एवरीवन। हैश सेट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इंपोर्ट करो इसको java.util से। अभी ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन से टाइप का है? वो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस दोनों टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है कि ओनली होमोजेनियस या फिर ओनली हेट्रोजेनियस? both type of data we can store it in this kind of object। अगर मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, होमोजेनियस बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? Here we can go hash set। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको वेब एलिमेंट में स्टोर करना है तो वेब एलिमेंट, ये मैंने इसको कास्ट कर दिया, हैश सेट वेब एलिमेंट ऐसा कुछ मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, राइट एवरीवन। वी कैन क्रिएट लाइक दिस एज वेल। इस तरीके से भी बना सकते हैं ना हम लोग ऑब्जेक्ट, कि नहीं? यस और नो? यस। we can create the we can restrict our object, a kind of homogeneous बना सकते हैं उसको। और क्या कर सकते हैं हम लोग? इस तरीके से करते हैं set let's say set s is equals to new hash set, ऐसे कर सकता हूँ मैं? पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो? we can, right? we can, हम अपकास्ट भी कर सकते हैं। we can go ahead and we can do the upcasting as well, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। I'll go with this one only गाइस, हम लोग स्टार्ट वाले से ही जाएंगे। नाउ यहाँ पर हैश सेट में गाइस इसको समझना स्टार्ट कर दो। हैश सेट डॉट, यहाँ पर ऐड नाम की मेथड है। इफ आई टेक यू बैक गाइस, अगर आपको याद होगा तो जब हमने एरे लिस्ट देखा था, एरे लिस्ट के अंदर ऐड मेथड एक नहीं थी, दो टाइप की मेथड थी। एक जो लिस्ट इंटरफेस से आ रही थी और एक कलेक्शन इंटरफेस से आ रही थी। बट हियर ऐड टाइप की कितनी मेथड अवेलेबल है? हाउ मेनी ऐड टाइप का मेथड दैट वी हैव? ओनली वन, राइट? एंड विच इज कमिंग फ्रॉम वेयर? विच इज कमिंग फ्रॉम योर हैश सेट से ही तो आ रहा है। बट ये ऑब्जेक्ट जो टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है वो मेथड कहाँ से होता है? वो सेट से आएगा ना, सॉरी कलेक्शन से आएगा ना एवरीवन, ये सुनो। आपको अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे होंगे
तो लीस्ट में भी इस टाइप का ऐड मेथड आ रहा था जो एक कलेक्शन से आ रहा था, और लीस्ट का अपना खुद का एक एडवांटेज था कि उसके पास ऐड नाम का मेथड था जिसमें इंडेक्स टाइप का, इंटीजर इंडेक्स टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड था। ऐसा भी मेथड अवेलेबल था जो मेथड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट डज इंडिकेट कि सेट के अंडर कोई भी इंडेक्सिंग टाइप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। एम आई करेक्ट ओवर हियर एवरीवन? आर वी करेक्ट हियर? Yes. यस और नो? सो सिंपल, हम ऐड मेथड को यूज करेंगे। तो ऐड मेथड में हम लोग आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास कर रहे हैं? Object. ऑब्जेक्ट टाइप का। अगर ऑब्जेक्ट ऐड होगा तो बुलियन दैट आई मीन आपका ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका, इन शॉर्ट आपका एलिमेंट ऐड हो चुका है। सो लेट्स से गाइस मुझे कोई आई विल गो वन बाय वन। हम यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। लेट्स से हेलो सेट, ये मैंने कौन से टाइप का गाइस आर्ग्यूमेंट स्टोर किया है? String. स्ट्रिंग टाइप का है। एच एस डॉट गाइस मैं ऐड बोल रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 20,334 ऐसा कुछ वैल्यू मैंने दे दिया गाइस। सो ये कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट है? दिस इज इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट, करेक्ट। एच एस डॉट ऐड गाइस मैं कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं स्टोर करता हूँ गाइस फॉल्स, ये वैल्यू मैंने स्टोर किया। ये कौन सा वैल्यू है गाइस? Boolean. बुलियन वैल्यू है। अच्छा, कलेक्शन में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होता है क्या? No. मैं यहाँ पर फॉल्स स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? ये सुनो। नो। बट यहाँ पर मुझे कोई एरर दे रहा है क्या? ये कंपाइल टाइम पे, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्ट पे कोई करता एरर है। नहीं दे रहा है। ठीक है, देख लेते रन टाइम पे कुछ अलग बिहेव करेगा क्या। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो गाइस एच एस डॉट मैंने ऐड किया फॉर एग्जाम्पल। गाइस अगेन ये वाला वैल्यू मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं फिर से एक स्ट्रिंग डुप्लीकेट वैल्यू पास करने का ट्राई करता हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो लेट्स गो हेड एंड लेट्स ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। गाइस कुछ और डेटा ऐड कर लेते हैं। गाइस अगर मैं इस टाइप का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ 3.14f, नाउ ये दोनों वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? लाइन नंबर 22 और डिफरेंट 23 पे Different. डिफरेंट है। ये भी देख लेंगे हम डिफरेंट लोग, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एच एस डॉट गाइस लेट्स गो अहेड एंड ऐड ट्रू वैल्यू, एक बुलियन वैल्यू स्टोर करते हैं फिर से। एच एस डॉट गाइस लेट्स गो एंड लेट्स ऐड नल एज वेल। कितने नल वैल्यू स्टोर कर सकता है सेट? Only single. ओनली सिंगल वैल्यू एट अ टाइम, सिंगल वन। है ना। सो एच एस डॉट गाइस लेट्स गो एंड लेट्स ऐड कुछ और कुछ ऐड करते हैं। लेट्स से कुछ कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। कैरेक्टर में क्या ऐड कर देते हैं? लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ऐड दिस डॉलर सिंबल अगेन। ठीक है, let me go ahead and let me add guys, let me try to add duplicate null value. I just need to verify कि duplicate null value store हो रहा है क्या। So guys इस तरीके से मैंने कुछ object add कर दिए। Now let me go and let me print all together guys, ये जो मेरा hash set है मुझे इसको print करने दो and let me run the code and here you can observe आपका आउटपुट आ रहा है। तो गाइस जो मैंने जिस ऑर्डर में डेटा ऐड किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या उस ऑर्डर में डेटा आपका सेव हुआ, कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हुआ, कि इसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ? नहीं हुआ। इंसर्शन नहीं। ऑर्डर नहीं मेंटेन हुआ। गाइस फर्स्ट पॉइंट No. ये क्लियर है सबको? इंसर्शन ऑर्डर कभी भी सेट मेंटेन नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर एवरीवन? गाइस आर वी गुड? आर वी गुड हियर? इंसर्शन ऑर्डर कभी भी मेंटेन Yes. नहीं होता। अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता तो ये आपके जीरोथ लोकेशन पे होना चाहिए था, हैज सेट ऑफ 0 पे होना चाहिए था, राइट एवरीवन? बट हियर यू कैन सी द डिफरेंट वैल्यू। नाउ गाइस हियर यू कैन सी इंटीजर वैल्यू आपका यहाँ पर चले जा चुका है, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर जा चुका है। हियर यू कैन सी गाइस ये भी डेटा ऐड हुआ, ये भी डेटा ऐड हुआ। एक कोई तो डेटा डबल है और कोई एक तो डेटा कौन सा है? फ्लोट है, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? दैट इज द Yes. रीजन ये डुप्लीकेट डेटा नहीं कंसिडर होगा, दोनों का डेटा टाइप अलग है। बट गाइस जो मैंने ये फॉल्स ऐड किए थे, कितने टाइम ऐड हुआ है फॉल्स? डुप्लीकेट डेटा, Only once. डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करता है, सेट डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करता है। नाउ गो अहेड एंड चेक दिस नल एज वेल। नल कितने बार स्टोर हुआ है? Only one. ओनली वंस।
यू गेटिंग इट एवरीवन? ये तीनों पॉइंट क्लियर है कि आपको सेट जो है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, सेट एट अ टाइम सिंगल नल वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। ये क्लियर है सबको एवरीवन? Yes. अगर गाइस इसमें इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता तो क्या इंडेक्स के थ्रू मैं इनका डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल No. गो अहेड एंड ट्राई दैट। गेट मेथड थी, याद है आपको? अरे लिस्ट में हम गेट मेथड यूज कर रहे थे। क्या वो गेट मेथड हमारे पास ये सेट में अवेलेबल है क्या? दैट पर्टिकुलर मेथड इज अवेलेबल फॉर अस? नहीं अवेलेबल है गाइस, वी डोंट हैव दैट मेथड। हमारे पास गेट नाम की मेथड अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, मेक सेंस? तो गेट मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मुझे इनका डेटा प्रिंट करना है तो या तो मुझे फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा, या तो मुझे इटरेटर वाला जो था इटरेटर मेथड था, इटरेट करके जो हम लोग एक एक एलिमेंट को रिट्रीव कर रहे थे, वैसा कुछ हमें ट्राई करना पड़ेगा फॉर प्रिंटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो हैश सेट है उससे मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। नाउ गाइस आप मुझे एक बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जो मेथड था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या था? ड्राइवर डॉट List of फाइंड web एलिमेंट्स मेथड का elements. लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ये लिस्ट देखो, ऑफ वेब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप होता है, कौन सा होता है रिटर्न टाइप? होता है इसका लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट होता है, करेक्ट? राइट एवरीवन? और ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? Set Set of of string. सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो आप मुझे ये बताओ, जब सेलेनियम की लाइब्रेरी बनी होंगी तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड को इन्होंने सेट क्यों नहीं बनाया होगा? यहाँ पर सेट क्यों नहीं लगाया? अगर आप देखोगे कलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो लिस्ट भी है, क्यू भी है, सेट भी है, मैप भी है। वाई दे हैव चूज दिस वन? लिस्ट को ही उन्होंने क्यों चूज किया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स के लिए? आपका लॉजिक क्या बोल रहा है? क्योंकि वहाँ पे हेट्रोजेनियस वैल्यू की वजह से हेट्रोजीनियस वैल्यू। और इंडेक्सिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये अगर आप देखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है। ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का बनेगा अगर आप बनाओगे तो? होमोजेनियस है, राइट सचिन? कि ये हेट्रोजेनियस है? राइट, ये होमोजेनियस है। तो यहाँ पर कोई हेट्रोजेनियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ये फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें एट अ टाइम रिटर्न करने वाला था मल्टीपल वेब एलिमेंट, और सारे वेब एलिमेंट का इन शॉर्ट रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट ही होगा, बट मल्टीपल वेब एलिमेंट एक सिंगल वेब एलिमेंट में स्टोर नहीं हो सकते थे। दैट इज द रीजन हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं लिस्ट में, और लिस्ट को हम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि तो सिर्फ और सिर्फ वेब एलिमेंट टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा, करेक्ट? बट यहाँ पर कुछ अलग लॉजिक था। क्या हो सकता है? डुप्लीकेट वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर करना है। वेरी गुड, करेक्ट, एक पॉइंट करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर सेट यूज करता तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर पाता क्या? नो। अगर देखो, मैंने अभी आपको जो लास्ट डे बिफोर यस्टरडे या फिर जो भी 2 days बैक जो मैंने आपको टास्क दिया था, उसमें मैंने बोला था आपको कि सारे पूरे पेज पे, होम पेज पे जितने लिंक है, सारे लिंक को आप फेच करो। तो लिंक डुप्लीकेट नहीं होंगे क्या? कैसे? ये सुनो, लिंक डुप्लीकेट होंगे ना? ये सुनो, यस। क्योंकि सेम वेब एलिमेंट एक एंकर टैग या फिर एक्सपाथ अगर आप देखोगे तो एक्सपाथ कुछ ऐसा आपने निकाला होता उस टाइम पे एंकर टैग, और यहाँ पर @href ऐसा कुछ आप काइंड ऑफ एक्सपाथ निकालते। तो इसके मल्टीपल वेब एलिमेंट आपको मिलने वाले थे, और मल्टीपल वेब एलिमेंट मिलते अगर मैं यहाँ पर सेट यूज करता तो डुप्लीकेट वेब एलिमेंट को सेट स्टोर कर पाता क्या? नो। डेफिनेटली नो, नो स्टोर नहीं कर पाता था। दैट इज द रीजन यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? द रिटर्न टाइप इज लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, करेक्ट? एंड सेकेंडली गाइस, जो अभी सचिन ने बोला था कि लिस्ट यूज करने का रीजन क्या था, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट एक प्रॉपर इंडेक्स में स्टोर अगर रहेगा तो उससे डेटा को फेच करना, वैल्यू को फेच करना और भी कन्वीनियंट हो जाएगा, करेक्ट? तो दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पर लीस्ट यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द लीस्ट। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहा है ना यस। गाइस? यस और नो? Yes. नाउ सेट, ये गाइस गेट
विंडो हैंडल्स मेथड का रिटर्न टाइप इन्होंने सेट क्यों रखा होगा, यहाँ पर लीस्ट क्यों नहीं रखा होगा? क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, जो भी वैल्यूज रहती है वो इधर पेरेंट का एड्रेस पेरेंट क्लास का एड्रेस रहता है और अदरवाइज चाइल्ड विंडो का एड्रेस रहता है, वो डिफरेंट रहेंगे। करेक्ट, वेरी ट्रू। मेमोरी वेस्टेज तो मेमोरी वेस्टेज तो वैसे भी सारा कलेक्शन कर ही लेता है, कलेक्शन में पूरा वो सेट हो लीस्ट हो वो दोनों कर लेगा। रेवती इज करेक्ट हो यह कि जैसे देखो आपका पेरेंट का विंडो है, पेरेंट विंडो है और मल्टीपल चाइल्ड विंडोज है, पेरेंट विंडो हो या फिर चाइल्ड विंडो हो, किसी का एड्रेस डुप्लीकेट होगा क्या? नो, कभी नहीं होगा। डुप्लीकेट एड्रेस अगर नहीं है मेरे पास तो सिंपली अगर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करना है तो I'll go ahead with the set। बट यहाँ पर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यस और नो? यू डोंट हैव द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो अगर आपके पास इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको डेटा फेच करने के लिए या तो इटरेटर यूज करना है, नहीं तो आपको फॉर ईच लूप यूज करना है। दैट हैज टू बी क्लियर टू एवरीवन गाइस, दिस हैज टू बी क्लियर टू एवरीवन। करेक्ट, ये आपको कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्यों नहीं फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप आपने सेट रखा, सेलेनियम ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा? देखो तो उसका जस्ट वो आपसे सजेशन पूछ रहा है कि आपको क्या लग रहा है, तो यही आंसर आपको देना है। गेट विंडो हैंडल्स में सेट क्यों है, फाइंड एलिमेंट्स में लीस्ट क्यों है, ये आपको सिंपल आंसर उनको बताना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है। दीज आर द करेक्ट टेक्निकल आंसर्स गाइस। आई थिंक मैंने आपको जो नोट्स शेयर किया है गाइस, अगर आप देखोगे हैंड रिटन नोट्स, उसमें मैंने डिफरेंसेस वहाँ पर डिफरेंसेस नोट डाउन करके दिए थे, वो डिफरेंसेस करके जाना इंटरव्यू में। हैश सेट और एरे लिस्ट का डिफरेंस, सेट और लीस्ट का डिफरेंस, ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते क्वेश्चन। आई होप आप लोग रेफर कर रहे हो नोट्स को एवरीवन। एंड अगेन जो डॉक्यूमेंटेड नोट्स थे सेलेनियम वाले, उसमें भी आपको एंड में ये सेट लीस्ट वगैरह मिल जाएगा, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द मेथड्स गाइस, थोड़ा सा मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं। कौन से मेथड्स अवेलेबल होंगे हमें यहाँ पर? तो एच डॉट अभी ऐड मेथड तो हमने देख लिया, ऐड ऑल मेथड आपको पता ही है क्या करता है, राइट एवरीवन? यस और नो? क्लियर मेथड क्या करेगा, सिंपली कलेक्शन को क्लियर कर देगा। क्लोन मेथड ये ऑब्जेक्ट से आता है, वी डोंट नीड दिस वन। कंटेंट्स आपको पता ही है, कंटेंट्स ऑल क्या करेगा, इक्वल्स, राइट एवरीवन? कंटेंट्स ऑल इक्वल्स, डू आई नीड टू एक्सप्लेन देम? आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस मेथड। Yes. ये आपको करना है, यू हैव टू डू दिस। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो यू नीड टू ट्राई दीज मेथड्स वंस। ठीक है, गेट क्लास को छोड़ दो, हैश कोड को भी छोड़ दो। इज एम्प्टी मेथड, यू नो इट वेरी वेल। इटरेटर कैसे यूज किया जाता है, यू नो इट। नोटिफाई मेथड ऑब्जेक्ट का है, नोटिफाई ऑल मेथड ऑब्जेक्ट का है। स्किप इट पैरेलल स्ट्रीम कलेक्शन का है, वी डोंट नीड दिस वन। रिमूव मेथड क्या करेगा गाइस, व्हाट डज दिस रिमूव मेथड इज गोइंग टू डू, यू नो इट। कोई एलिमेंट अगर मुझे रिमूव करना है तो आई कैन गो अहेड एंड आई कैन रिमूव दैट एलिमेंट, राइट एवरीवन? यस और नो? Yes. रिमूव ऑल से मैं पूरा कलेक्शन रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव कर दे टाइम कोई कंडीशन लगाना है तो रिमूव एफ लगा सकते हो। डोंट नीड, आई मीन यू गाइज डोंट नीड दिस वन राइट नाउ, राइट अवे। फिलहाल आप बेसिक्स अंडरस्टैंड समझ लो इसका। साइज पता है आपको, एरे में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग टू एरे एंड यू हैव अ टू स्ट्रिंग मेथड, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, लेट्स से कोई चाइल्ड विंडोज है गाइस, चाइल्ड विंडोज, पेरेंट विंडो और चाइल्ड विंडो के एड्रेसेस आप ग्रैब करो। तो मुझे बताओ पेरेंट विंडो का एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? गेट विंडो हैंडल। गेट विंडो हैंडल से हम लोग पेरेंट विंडो का एड्रेस फेच करते हैं। और चाइल्ड विंडोज के एड्रेसेस कैसे मिलते हैं हमें? गेट विंडो हैंडल। गेट विंडो हैंडल्स से। गेट विंडो हैंडल्स में आपको पेरेंट का भी एड्रेस मिलता है ना, ये यस। सुनो, Yes. पेरेंट का भी एड्रेस आपको मिलता है। हियर एक्सेप्शन हैंडलिंग कलेक्शन वगैरह लिया है क्या मैंने, आई थिंक, अच्छा मैंने यहाँ पर लिया था गाइस। ओके, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी क्रिएट अ क्लास टेस्ट हैश सेट, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, I'll simply go ahead and I'll copy, यहाँ पर जो चीज़ें है गाइस एवरीथिंग I'll copy here. Okay, I don't need this one. See here, let me add all this thing. Okay, तो सिंपल गाइस, आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं प्रैक्टिकली, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो क्वेश्चन है गाइस, आपको बोला जाएगा इंटरव्यू में कि
एक पेरेंट विंडो है, पेरेंट विंडो का एड्रेस आप कैसे फेच करोगे, चाइल्ड विंडो है, चाइल्ड विंडोज के एड्रेसेस कैसे फेच करोगे। तो गाइस अगर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ पर जब भी मैं ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल मेथड का यूज करूंगा तो ये मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द पेरेंट विंडो एड्रेस, पेरेंट विंडो का एड्रेस, पेरेंट विंडो का एड्रेस, पेरेंट विंडो एड्रेस या फिर हैंडलर मुझे मिल जाएगा। अगेन ये कौन से फॉर्मेट में होगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अगर मैं यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स मेथड को यूज करूंगा तो इट इज गोइंग टू रिटर्न मी पेरेंट विंडो एज वेल एज all child windows which are basically getting generated और which are appearing आपके पेरेंट विंडो से जो अपीयर हो रहा है, फोक हो रहा है, वो सारे विंडो का एड्रेसेस आपको रिटर्न मिलेगा। सो इसका जो रिटर्न टाइप होगा दैट इज नथिंग बट इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग में रहेगा। तो गाइज यहाँ पर डेफिनेटली आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका रिटर्न टाइप सेट है तो इसमें इंडेक्सिंग ऑर्डर मेंटेन होगा क्या? नो, डेफिनेटली नहीं होगा। तो अगर एड्रेस मेंटेन नहीं है तो इसमें से आपको वैल्यू फेच करना है तो कैसे फेच करोगे? तो गाइस सेट में से डेटा फेच करने का कैसा पॉसिबिलिटी है, या फिर आप हर एक एलिमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ, आप अपना लॉजिक लिखोगे, आप अपने हिसाब से इनसे डेटा ग्रैब करने का ट्राई करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वे है गाइस, फर्स्ट वे है कि हम लोग फॉर ईच लूप अप्लाई करें, फॉर ईच लूप हम लोग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो फॉर ईच लूप में मैंने गाइस यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में मैं क्या करूँगा गाइस, हियर मैं जो इनपुट है हैश सेट एज ए इनपुट दूंगा। ये इनपुट जब प्रोवाइड करूँगा यहाँ से हैश सेट से जो हर एक एलिमेंट मिलेगा मुझे, वो एलिमेंट कौन से टाइप का रहेगा, दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट OBJ ले लिया, कोई प्रॉब्लम गाइस? मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों फॉर ईच लूप लिखा, ये क्लियर है ना आपको सबको, एवरीवन? ये हैश सेट एज ए इनपुट जाएगा, इससे हर एक एलिमेंट मुझे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा। नाउ सिंपली गाइस ये हर एक एलिमेंट अगर हर एक ऑब्जेक्ट अगर मुझे मिलेगा तो इस ऑब्जेक्ट पे आई कैन डू डिफरेंट एक्शंस और नॉट, यस और नो? डेफिनेटली मैं डिफरेंट ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एक्शन मैं ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू कर सकता हूँ। बट सिंपली व्हाट आई डू, आई गो अहेड, मैं फिलहाल मुझे सिर्फ प्रिंट ही करना है ना, system.out.println, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लूंगा, तो दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू गेट प्रिंटेड फॉर मी, ठीक है। सो लेट्स रन दिस कोड। ये तो आपको पता ही है कि ये प्रॉपर वर्क करेगा, बट स्टिल लेट्स डू इट। हियर यू कैन सी हमारा कोड गाइस प्रॉपरली रन हो रहा है एंड इट इज एबल टू फेच ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन, करेक्ट। ये आपके सारे एलिमेंट्स वन बाय वन फेच हो रहे हैं, करेक्ट, यस और नो? बट गाइस यहाँ पर एक बात सोचने जैसी है, जब हम लोग ड्राइवर डॉट लेट मी टेक यू टू दैट पॉइंट गाइस, आई डोंट नो हमारा कोड अवेलेबल होगा क्या। ओके ये वाला गाइस चाइल्ड विंडो हैंडलिंग। तो जब भी हमने गाइस ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स मेथड यूज किया था, हियर यू कैन सी ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स मेथड में इसका जो रिटर्न टाइप था ये सेट ऑफ स्ट्रिंग था। अभी ये जो ऑल विंडो है ये सेट ऑफ स्ट्रिंग है, इसके आगे मैंने स्ट्रिंग लगाया गाइस। वाई आई एम डूइंग दिस, नीचे करना है सिंगल। करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेट में जो सारे एलिमेंट है उनका फॉर्म स्ट्रिंग में है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैं पिक करूंगा या फिर काइंड ऑफ डेटा रीड करने का ट्राई करूंगा, वो मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। अगर ये सेट ऑफ यहाँ पर वेब एलिमेंट होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये सेट ऑफ वेब एलिमेंट होता तो हर एक एलिमेंट से जो भी डेटा मिलता वो आपका कौन से फॉर्मेट में होता? वेब एलिमेंट। अगर मैं वेब एलिमेंट को डायरेक्टली जाके प्रिंट करने का ट्राई करूंगा तो वेब एलिमेंट डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, वेब एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट होगा। एम आई राइट एवरीवन, यस और नो? यस और नो?
तो फ्रॉम दिस वेब एलिमेंट या तो आपको गेट टेक्स्ट मेथड यूज करनी है, गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करनी है, एंड यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। जो भी आपको करना है वो आपको आगे फॉलो करना है। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट? ठीक है, Yes. दैट्स इट गाइज। सो दैट्स इट, आपको यही याद रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स आई वुड रिकमेंड हियर। आपको और कोई चीज़ें याद नहीं रखनी है, ठीक है? ये एक तरीका हो गया गाइस, आप फॉर ईच लूप अप्लाई करो। दूसरा तरीका भी आपको पता है। दूसरा तरीका क्या है गाइस? वी कैन यूज द आइटरेटर, करेक्ट? इटरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज द इटरेटर। फिलहाल इटरेटर यूज करने से पहले लेट मी गो अहेड एंड लेट मी सिंपली गाइस थोड़ा सा आपको लेट मी टेक यू टू दिस पार्ट। सो यहाँ पर मैंने ओके, इटरेटर कैसे यूज करते हैं हम लोग? एच डॉट, हम लोग कौन से मेथड को यूज करेंगे? विल कॉल द इटरेटर मेथड। इटरेटर मेथड हमें इटरेट करके देगा, हर एक एलिमेंट को इटरेट करके देगा। सो नाउ फॉर दैट हम क्या करेंगे? विल क्रिएट द इटरेटर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेंगे। रेफरेंस वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? लेट मी गिव इट IT, इटरेटर IT। इटरेटर को गाइस आप इंपोर्ट करो, स्विंग से वगैरह मत करो, ट्राई टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम utils ओनली, java.utils ओनली। एंड यहाँ पर कौन सा लूप लगाएंगे हम लोग? while लूप। IT डॉट क्या करेंगे? हैज नेक्स्ट मेथड। अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तो आप जाओ और सिंपली क्या करोगे? IT डॉट कौन से मेथड को कॉल करोगे? यू नीड टू कॉल द नेक्स्ट मेथड जो आपको ऑब्जेक्ट इटरेट करके देगा। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज गोइंग टू वर्क, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। एंड लेट मी प्रिंट इट एंड दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस योर पॉइंट जो हम कवर अप कर रहे थे कि दैट यू कैन ग्रैब द डेटा। आप अगर आप देखोगे उस वाले प्रोग्राम में भी गाइस जहाँ पर हमने चाइल्ड विंडो को हैंडल किया है, चाइल्ड विंडो को आप इस तरीके से भी फेच कर सकते थे, और हमने ये पहला वाला तरीका यूज किया था फॉर ईच लूप का। दैट टाइम हमने आइटरेटर पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था, दैट इज द रीजन गाइज मैंने कंफ्यूज करने के लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं किया था। बट यू गाइज कैन गो अहेड एंड यू कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ लॉजिक टू फेच ऑल द चाइल्ड विंडोज का एड्रेस। अच्छा गाइज, आई हैव वन डाउट ओवर हियर, आई जस्ट हैव वन डाउट हियर। क्या मैं एरे लिस्ट को कास्ट कर सकता हूँ? मतलब इन शॉर्ट सेट को मैं कास्ट कर सकता हूँ एरे लिस्ट में कि नहीं कर सकता? पॉसिबल है? Yes. पॉसिबल है। जस्ट फॉर एन गाइस क्यूरोसिटी पर्पस, कैन आई गो अहेड, कैन आई कास्ट इट? ओके, रिलेशन तो है, रिलेशन है राइट, ऑलरेडी इनमें तो होना चाहिए लॉजिकली राइट। तो जस्ट गाइस आई एम गिविंग यू वन मोर टास्क हियर, कैन आई गो अहेड, कैन आई, ये जो गेट विंडो हैंडल्स है यहाँ पर मेथड है सेट ऑफ स्ट्रिंग, करेक्ट? यहाँ पर सेट ऑफ स्ट्रिंग है। कैन आई गो अहेड एंड कैन आई कन्वर्ट दिस, या फिर कैन आई कास्ट इट इनटू एरे लिस्ट? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल गाइस? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, जस्ट गो लेट मी डू इट। मैंने यहाँ पर गाइस सारी चीज़ों को कमेंट कर दिया फॉर अ टाइम बिंग। यहाँ पर मैं सेट है, तो ये गेट विंडो हैंडल्स मेथड का रिटर्न टाइप है सेट। कैन आई गो अहेड विथ एरे लिस्ट? मुझे एरे लिस्ट बनाना है तो मैंने एरे लिस्ट कर दिया। लेट मी इम्पोर्ट इट फ्रॉम java.utils। ओके, यहाँ पर कास्टिंग का ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। कैन आई गो अहेड एंड कैन आई कास्ट दिस एरे लिस्ट विथ एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग विथ आर मेथड गाइस? कर सकता हूँ ना मैं? पॉसिबल है? Yes. नाउ गाइस ये जो ऑल विंडो है यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप लगाया है। कैन आई गो अहेड एंड कैन आई डू वन थिंग लाइक दिस? ये ऑल विंडो गाइस एरे लिस्ट टाइप का है, तो ऑल विंडो डॉट गेट मेथड में यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? पॉसिबल है Yes. एवरीवन? यस और नो? Yes. तो डेफिनेटली गाइस जीरोथ इंडेक्स पे मेरा कौन सा एड्रेस रहेगा? Parent. पेरेंट विंडो का। और उसके आगे जो भी एड्रेसेस होंगे 1 2 3 वो कौन से होंगे? Child window. चाइल्ड विंडो के। चाइल्ड। अगर मुझे गाइस ये गेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग है। क्योंकि ऑलरेडी ऑल विंडो जो है ये स्ट्रिंग में आपने इसको क्या करा है? आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करा है, करेक्ट? तो दैट इज द रीजन ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा।
तो कैन आई गो हेड, कैन आई गाइस, कैन आई डू इट लाइक दिस? मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? आप सोच के बताओ मुझे। ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट मुझे विंडो पे स्विच करना है। आई नीड टू स्विच टू द विंडो, और स्विच टू के अंडर गाइस हियर ऑल विंडो डॉट गेट, और मैं अगर यहाँ पर 0 दूंगा तो मैं वैसे भी चाइल्ड पेरेंट पे ही रहूँगा। अगर मैंने ऐसा 1 किया तो विल माई कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू चाइल्ड विंडो और नॉट? यस और नो? पॉसिबल है? Yes. So this is the easiest way by which you can shift your focus from parent window to the child window. I hope I'm loud and clear what I'm trying to say, guys. ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, राइट? Yes. सिंपल गाइस। पहले मैंने आपको, फिर आप बोलोगे इतना इजी था तो पहले क्यों नहीं बताया, क्या क्यों ही ये इतना कंपैरिजन, ये सारी चीजें आपने बताई? तो सी गाइस, आपको पहले डिफिकल्ट पाथ फॉलो करना है। वंस द डिफिकल्ट पाथ इज बिन फॉलोड, उसके बाद इजीएस्ट वे तो वैसे भी तो आप इजीएस्ट वे तो कभी कभी भी कर लोगे, राइट? हमें पहले डिफिकल्ट वाली जो चीज़ें हैं, डिफिकल्ट लॉजिक है, वो इम्प्लीमेंट करके देखना है। इजी लॉजिक ये तो उस दिन भी मैं आपको समझा सकता था। आपने एक बार किया भी था सर। आई थिंक मैं ट्राई भी कर रहा था, बट कुछ तो कास्टिंग वगैरह का इशू आ रहा था, मुझे रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा था, राइट? Yes. आई थिंक नहीं आना चाहिए। यू गाइस कैन गिव इट अ ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। इजीएस्ट वे है ये, चलता है, ये भी वर्क करता है, बट आई वोंट रिकमेंड दिस वे गाइस। आई वुड से कि आप इसी तरीके से स्विच किया करो। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन हैव, जस्ट सेक ऑफ काइंड ऑफ इजीएस्ट आंसर, या फिर हमारे काइंड ऑफ हमारा जो भी ये कन्वीनियंस है, उस कन्वीनियंस के लिए आप डोंट गो अहेड एंड डोंट अप्लाई दिस काइंड ऑफ लॉजिक। आई नो अप्लाई करना इस काइंड का, दिस काइंड ऑफ लॉजिक इज वेरी इजी, बट गो अहेड एंड डू दिस गाइस। ये करेक्ट अप्रोच है आपको चाइल्ड विंडो हैंडल करने का। स्टिल इफ यू वांट टू मिनिमाइज योर कोड, आपका रिव्यूअर जो भी कोड रिव्यू कर रहा है, आपका जो भी रिव्यू करने वाला का पर्सन है, ही वांट्स यू टू काइंड ऑफ थोड़ा सा इस लॉजिक को इजी बनाना है, तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड यू कैन गो विद दैट कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट गाइस। डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, ऑलराइट, चलो, सो दैट्स इट गाइस, वी डन विथ सेट। कोई प्रॉब्लम किसी को सेट में? एनीवन? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेट? No, not all. क्लियर है सबको? एवरीवन? नाउ यहाँ लेट्स, पे थर्ड यस, आया फॉर ईच का, तो वो कैसे वर्क करता है? कौन सा? एच डॉट फॉर ईच का एक मेथड आया था। अच्छा, फॉर ईच का, ओके ओके ओके। सो दिस वन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर ईच लूप की तरह ही काम करता है। एच एस डॉट दिस वन फॉर ईच, यहाँ पर आपको क्या देना है? यू नीड टू गिव द कंज्यूमर एक्शन। तो आपको यहाँ पर एक्शन कुछ अप्लाई करना है, एंड ये एक्शन एग्जैक्टली आपको ये एक्शन फॉर्म करना पड़ता है। ये एक्शन के बेसिस पे वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को रिट्रीव करेगा। इन शॉर्ट, ये वाला जो लॉजिक लगा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, ऐसा कुछ लॉजिक आपको पहले से इम्प्लीमेंट करके रखना पड़ेगा। दिस वन एच एस डॉट फॉर एज, ये कंज्यूमर जो एक्शन है, ये आपको फॉर्म करना पड़ेगा पहले से। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ये डेवलपर के लिए है, तो इसको ज़्यादा जोर मत दो इस पर। नॉट आई मीन इम्पॉर्टेंट एट ऑल। इन फ्यूचर अगर आप इसको एक्सप्लोर कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दो इस मेथड को। हमारे लिए विल गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, दिस वन। ओके, ऑलराइट, और कोई क्वेरीज किसी को गाइस? एनीवन? दर्शन, धनराज, आतिक, कोई क्वेरी? Yes. रवि? यस ये अविनाश, हम लोग जब ऐड मेथड करते हैं तो हाँ। ये वार्निंग जो आती है आई थिंक कुछ वार्निंग आती है Yes. कंपेयर की, हाँ, वो ये मतलब क्यों आती है, मतलब क्या रीजन है इसका? करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम क्या, देखो, टाइप सेफ्टी, ये सेफ्टी जावा को आपने ऐसे सुना है क्या? जावा इज वेरी सेफ लैंग्वेज, जावा इज वेरी सिक्योर, करेक्ट? तो ये सेफ्टी रीजंस काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको वार्निंग दिया जा रहा है। द मेथड एड ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू रॉ टाइप हैश सेट रेफरेंसेस टू द जेनेरिक टाइप। जेनेरिक टाइप जो हैश सेट है वुड बी पैरामीटराइज, वो पैरामीटराइज है। मतलब क्या बोल रहा है? एड टाइप आर्ग्यूमेंट टू द हैश सेट। तो हियर आप इस हैश सेट को यहाँ पर कुछ वैल्यू अप्लाई करोगे तो
दिस एरर विल आई मीन ये आपको एरर, ये जो वार्निंग है ये आपको थ्रो नहीं करेगा। तो कंपेरेबल करके एक इंटरफेस था, याद है? आई टोल्ड यू लॉन्ग टाइम, एरे में, एरे के अंडर कंपेरेबल, सीरियलाइजेबल कॉन्सेप्ट थे, याद है? स्ट्रिंग में यस सर, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग में, इम्प्लीमेंटेशन। यस स्ट्रिंग में कंपेरेबल करके था, Yes. राइट? तो दैट इंटरफेस, ये कंपेरेबल इंटरफेस हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू मतलब ये एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। वार्निंग है इन शॉर्ट, बट डोंट डू दिस। कंपेरेबल आप मत करो, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने हैश सेट को, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ वियर्ड थिंग है। एक और सजेशन आपको आता है, सो ये एक है यहाँ पर इनफर जेनेरिक टाइप आर्ग्यूमेंट। आप जेनेरिक टाइप आर्ग्यूमेंट दे दो, या फिर सरप्रेस वार्निंग जो चेक है, मतलब जैसे हम लोग काइंड ऑफ थ्रोस करते हैं वैसा ही एक ऑप्शन है। या फिर ये जो कन्फिगर प्रॉब्लम सेवेरिटी जो है, आप पहले से इस प्रॉब्लम को कन्फिगर कर सकते हो। सो हियर ये एक अच्छा तरीका है, इफ यू वांट टू गो अहेड एंड यू गाइस कैन गो अहेड एंड यू कैन पास दिस सरप्रेस वार्निंग अनचेक्ड। मतलब इन शॉर्ट ये जो एक्सेप्शन आने का चांस है इसको पहले इसने चेक कर लिया। हियर आल्सो यू कैन सी एंड यू गाइस कैन गो अहेड एंड ये ऐड कर सकता है, ठीक है? नाउ इफ यू रन इट, इसको आप रन भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस शुड गिव यू द करेक्ट, मतलब सेम काइंड ऑफ आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। ये अनोटेशन है जो आपको वार्निंग सरप्रेस करके देता है। ओके, ऑल गुड। सो डोंट वरी, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है उसके बारे में फिलहाल। हम प्योर कोड पे ध्यान देंगे फिलहाल, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और जैसे जैसे आप देखो, हमने इतने दिन सेलेनियम की लाइब्रेरी देखी है, बट कलेक्शन का यूज़ कहाँ पर हुआ? लिमिटेड यूज़ हुआ ना हमें, जहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स और ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, इन दो मेथड पे ही हमें मेजॉरिटी कलेक्शन का यूज़ होता है। अदर देन दैट, डू यू रियली थिंक ऑटोमेशन में उतना यूज़ है आपको? नहीं है। तो अभी आप कौन से टाइप के प्रोजेक्ट में जाओगे उस पर डिफर करता है, उस पर मैटर करता है कि आपको कितना कलेक्शन आना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिसमें बहुत डेटा होगा, डेटा कंपैरिजन होगा, तो डेटा कंपैरिजन के लिए डेफिनेटली आपको कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बट कोई ऐसे एप्लीकेशन होंगे जहाँ पर डेटा से ज़्यादा काइंड ऑफ यूआई पे जो चीज़ें हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, उनको टेस्ट करना है, तो आपके नॉर्मल सेलेनियम के एक्शन से ही सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। डेटा कंपैरिजन, डेटा वैलिडेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको कलेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट गाइस, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि दैट यू नीड टू एक्सप्लोर ऑन दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे 3-4 इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू आपको जरूर आएगा जिसमें आपको कलेक्शन इंटरफेस के रिलेटेड बहुत पूछा जाएगा। बाकी 2-3 इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज शायद उनके प्रोजेक्ट में कलेक्शन उतना यूज़ नहीं होता है। जो कलेक्शन पूछेगा डेफिनेटली उनके प्रोजेक्ट में या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप डेफिनेटली कलेक्शन को थोड़ा सा करके जाओ, एक्सप्लोर करके जाओ। ओके, ऑलराइट एवरीवन। बट अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, अगर आपको सेट और लीस्ट आ रहा है, बाकी की चीज़ें आए, ये मैप आए ना आए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों का वैसे भी मैंने खुद ने भी यूज़ नहीं किया, क्यों वैसे भी यूज़ नहीं होता गाइस। या तो आप सेट को और लीस्ट को क्यू फॉर्म में क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको करना है तो। अभी देखो यहाँ पर गाइस, क्यू और डी क्यू ये दोनों क्या है, ये इंटरफेसेस है, करेक्ट? ये जो क्यू है, क्यू का चाइल्ड इंटरफेस है डी क्यू, और डी क्यू को जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, डी क्यू को आप लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो और एरे डी क्यू के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और क्यू को अगर देखोगे तो क्यू को हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन? बाय यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। So let's go ahead and let's do it for the priority queue, everyone. So let me create here new class test priority queue बना देता हूँ guys मैं यहाँ पर, और I need the main method. So here let's go ahead, यहाँ पर priority queue pq is equals to new
प्रायोरिटी क्यू, आपको किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको रिस्ट्रिक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, राइट एवरीवन, यस और नो? यू गाइस कैन गो अहेड एंड यू कैन अपकास्ट इट एज वेल। इसको इंपोर्ट करो फ्रॉम java.util। नाउ प्रायोरिटी क्यू आपका डिफाइंड हो गया। pq डॉट गाइस, यहाँ पर ऐड नाम की जो मेथड है, अगेन यहाँ पर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्या? डेफिनेटली नो, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है गाइस यहाँ पर ना, यस और नो? नहीं हो रहा है। Yes. अगर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज होता तो वहां पर इंडेक्स वाली मेथड होती ना, ऐड वाली, यस और नो? बट गाइस, वन थिंग हियर, ये जो DQ है, अगर मैं एरे DQ या फिर लिंक लिस्ट बनाऊंगा तो देख लेते, अभी देख लेते। यहाँ पर मैं एरे, जस्ट अ मिनट गाइस, DQ सिंगल वर्ड, एरे DQ करके मैं बना देता हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू एरे DQ लाइक दिस। मैंने बना दिया, लेट मी इंपोर्ट इट। क्या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया? एरे, ओके, एरे DQ, एरे change to array blocking queue, ठीक है, let it be। let me do it from here, this one। let me go ahead and let me do it by using the linked list is equals to new linked list here guys। now let me import this linked list from java.utils ls.add। now here you can see add method, ये वाली add method है guys, ये कहाँ से आ रही होगी? the first one कहाँ से आ रही है? कलेक्शन से। ये वाली add वाली मेथड कहाँ से आ रही है? इंटीजर इंडेक्स, लिंक लिस्ट, ये लीस्ट इंटरफेस से आ रही है ना, ये सुनो, क्योंकि इनका पेरेंट इंटरफेस, लिंक लिस्ट का पेरेंट इंटरफेस कौन है? लीस्ट है, तो डेफिनेटली इट इज अपीयरिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग फ्रॉम लीस्ट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, यहाँ पर देखो ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट, ये दो मेथड भी दिख रही है आपको, द एडिशनल वन, ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट। मैंने आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर समझाया था, क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। तो हियर अगर आप क्यू को देखोगे तो क्यू का मैंने इमेज आपको एक्सप्लेन करा था, याद होगा आपको, फ्रंट और रियर कुछ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था गाइस, याद है ना आपको? हेड एंड टेल समझाया था। टेल दैट इज आपका ये कौन सा है? रेयर एंड है। यहाँ से आप टेल से आप डेटा को इंसर्ट करोगे और डेटा जो रिमूव होगा, जो फेच किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो ये हेड की तरफ से लेके लिया जाएगा, राइट एवरीवन, ये सुनो। ये कुछ ये इंसर्ट रेयर एंड से होगा और डेटा जो आउट होगा दैट विल बी फ्रॉम द फ्रंट एंड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का कुछ ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड करना है, ये यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है क्या, ये देख लो एवरीवन, ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट, दैट इज योर फ्रंट एंड दैट इज योर रेयर। फ्रंट और रेयर एलिमेंट कौन से होंगे ये भी आपको ऐड करने का, डिसाइड करने का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आई होप क्लियर हो रहा है गाइस आप लोगों को, राइट एवरीवन? okay, let me just remove all these things, I don't need this one। let's go ahead and let's understand this one guys। add method available है, आपको पता ही है, clear, comparator, contains all element, equals for each, is empty, offer। guys ये प्रायोरिटी क्यू की है, प्रायोरिटी क्यू आपको ऑफर करके अलाउ करता है। तो इस ऑफर मेथड को देखो गाइस, ये ऑफर मेथड क्या करता है? इंसर्ट्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट इनटू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है ना गाइस? ये भी ऑफर मेथड भी क्या करता है? ऑफर मेथड भी क्या करता है गाइस? इंसर्ट करता है। तो दिस इज वन मेथड अवेलेबल। अगेन इसको आपको एक्सप्लोर करना है तो आप गूगल कर सकते हो,
ऑफर मेथड इन क्यू, क्या डिफरेंस है इसका? सो ऑफर मेथड of queue interface inserts specified into element into this queue if it is possible to do so immediately without capacity restriction. guys ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये capacity restrictions को मतलब अलाउ नहीं करता या फिर उसको वायलेट नहीं करता। हाँ मतलब एग्जैक्टली इसका जो लॉजिक है क्या है गाइस, ये आपको यहाँ पर I'll try to explain you. एक्चुअली इसका ज़रूरत नहीं गाइस, ये डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है। और कहीं पर आपको रिटर्न टाइप क्यों दिखा क्या? कहीं पर भी नहीं ना। तो देखो समझेगा तो समझ लो, नहीं समझा तो स्किप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। दिस ऑफर मेथड ऑफ प्रायोरिटी क्यू क्लास इज स्पेसिफाइड बाय ऑफर मेथड इन इंटरफेस क्यू, ठीक है। ये क्या करता है एग्जैक्टली, ये आपको सिंपली गाइस हियर यू कैन सी प्रायोरिटी क्यू वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज है गाइस 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी वैल्यूज है। एंड ये आपने गाइस सारी चीज़ों को ऐड किया एंड लेट्स से आपको वैल्यू ऐड करना है एट द एंड, कहीं पर भी आपको वैल्यू ऐड करना है तो आपने ऑफर मेथड को यूज़ किया। तो ऑफर मेथड ने क्या किया, ये आपके एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर दिया, आपकी क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। हियर अगर आप ऑफर मेथड से नल एंटर करने का ट्राई करते हो एट द एंड, तो ये आपको कौन सा एक्सेप्शन दे रहा है? इट इज थ्रोइंग अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऑफर मेथड का दो चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी आप ऑफर मेथड एक्सेप्शन करते हो तो दो टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पर जनरली अकर होते हैं। एक होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर आपने वैल्यू नल रखा तो इट मीन्स क्यू के अंडर कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट होता होगा क्या? एवरीवन? नो, क्यू के अंडर कोई भी नल वैल्यू एंटर नहीं होता है, नॉट इवन अ सिंगल वैल्यू। सेट में वन नल वैल्यू एक्सेप्ट होता है ना कि नहीं होता है? यस और नो? यस ओके। बट यहाँ पर सिंगल वैल्यू नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं होगा, याद रखना जब भी आप ऑफर मेथड से ऐड करने का ट्राई करोगे। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इज नॉट कंपेयर्ड विद द एलिमेंट इन द प्रायोरिटी क्यू एज पर द प्रायोरिटी क्यूज ऑर्डरिंग। मतलब देखो ये डेटा जब भी क्यू के अंडर आएगा तो डेटा कंपेयर होगा कि नहीं? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर मैं यहाँ पर डेटा ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद अगर मैं ये एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट इससे पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यस और नो? तो अगर इनका कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होता है विच इज अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू द ऑफर मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड गाइस। देखो आपके लिए नहीं है बट डेवलपर के लिए, या फिर शायद आप इन फ्यूचर जब भी कलेक्शन को ज्यादा एक्सप्लोर करोगे गाइस डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई फॉर दिस ऑफर मेथड। ऑफर मेथड थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने के रडार पे होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑफर मेथड कि ये करता क्या है। अगेन गाइस आई एम कीपिंग यू फॉर यू गाइस टू एक्सप्लोर ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज मैंने जितना समझाना था आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने एक्सप्लोर कर दिया, वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आप एक्सप्लोर करो और आप अंडरस्टैंड करो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है ऑफर मेथड और ऐड मेथड में क्या डिफरेंस है, तो यू शुड बी एबल टू नेविगेट टू द परफेक्ट आंसर गाइस। और ये अगर मैं आंसर आपको देने जाऊंगा, आप रटाई हुई चीजें उसको एक्सप्लेन करोगे, शायद ये आपको 1000 इंटरव्यू में से एक, शायद 100 ऑफ इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू में ही गलती से पूछे। बट हाँ, जहाँ पर पूछ लिया वहाँ पर यू शुड बी इन दैट कंडीशन कि जहाँ पर आप इस आंसर को एक्सप्लेन कर पाओ। डिफरेंस में जो हैंड रिटन नोट्स दिया उसमें आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा, आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस पे भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ ही जाएगा। बट जो मुझे एक्सप्लेनेशन देना था ऑलरेडी आई हैव गिवन दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन गाइस, ओके ऑलराइट। रादर देन दिस और क्या है गाइस, और हमें क्या ज़रूरी है थोड़ा सा गाइस, यहाँ पर जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स करोगे, when you guys are planning to do the data structures, उस टाइम पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली आप करोगे, उस टाइम पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। बाकी तो ठीक है गाइस, आप एलिमेंट को ऐड करो, एलिमेंट को गाइस अगर यहाँ पर गेट मेथड नहीं है, इफ यू डोंट हैव द इंडेक्सिंग मेथड, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर ईच लूप और आइटरेटर। यस और नो? यस और नो? बट
आपको फ्रंट और रेयर एंड पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए गाइस, यस और नो? Yes. तो डेटा ऐड करते टाइम आप डेटा कहाँ से ऐड करोगे? डेटा विल बी एडेड फ्रॉम विच एंड? फ्रॉम द रेयर एंड, पीछे से गाइस। रेयर एंड से आपका डेटा ऐड होगा, इंसर्ट रेयर एंड से होगा। बट जब भी डेटा फेच होगा वो कहाँ से होगा? इट विल बी डन फ्रॉम फ्रंट एंड, Front. फ्रंट से होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। रेस्ट आई डोंट थिंक सो गाइस, आपको और कुछ चीज़ें करने का ज़रूरत है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने क्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली बोल दो कि दैट हमारे फ्रेमवर्क में तो कभी क्यू इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। तो जस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग से मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल टर्म्स में आई नेवर यूज दिस क्यू इंटरफेस, बट येस मैंने लीस्ट और सेट को किया है। क्यू को गाइस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं आपको क्यू के बारे में अगर और अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न गाइज आई एम नॉट गोइंग अहेड फॉर दिस, बट येस देर विल बी लॉट ऑफ जो डेवलपर्स वगैरह होंगे, जावा के कुछ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाए होंगे, वहाँ पर आपको क्यू के रिलेटेड बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू डू इट तो ही करना, अदरवाइज कीप इट, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ऑल गुड एवरीवन? एंड द लास्ट इंटरफेस दैट वी हैव इज द मैप इंटरफेस। अभी मैप को गाइस, मैप इंटरफेस को एक्सटेंड करता है आपका सॉर्टेड मैप, और सॉर्टेड मैप को इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है? यू हैव अ ट्री मैप। और यहाँ पर मैप को जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है डायरेक्टली, हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप एंड हैश मैप। यू हैव थ्री थिंग्स, तीनों ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। एक टेबल के लिए यूज होता है, एक लिंक्ड हैश मैप होता है और एक हैश मैप होता है। I'll go ahead, I'll try to explain this hash map to you guys. इससे आपको हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप वैसे ही समझ जाएगा। सॉर्टेड मैप ये ट्री मैप की तरह होता है, तो इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है, लेट मी ओके गाइस, आई एम जस्ट कीपिंग दिस क्लास लाइक दिस ओनली। ये आपको टास्क है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, एक हाथ प्रोग्राम बना के देख लेना गाइस। डेटा को ऐड करना, डेटा को रिमूव करना, डेटा को फेच करके देखना, सारे एलिमेंट को आप प्रिंट करके देखना वन बाय वन, फॉर ईच लूप से कर लेना। आप शायद कास्ट करके भी कर सकते हो एरे लिस्ट के अंडर। सो डू ऑल दिस स्टफ। और मुझे आप अगर कुछ क्वेरीज होगा तो मुझे कल बता देना। तो अगर कुछ क्वेरीज होगा तो दैट आई कैन ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज, ठीक है? ओके, along with this guys what I would take, okay हमें क्या करना था, मैप करना था। तो टेस्ट हैश मैप, I'll go ahead, I'll create the hash map का ऑब्जेक्ट गाइस। हैश मैप जो क्लास है, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, I'll create the object of hash map. So hash map hm is equals to new hash map guys, like this मैंने hash map बना दिया। now hash map को मैंने import कर लिया from java.utils। now here guys मैं hm dot add करूंगा ना, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा गाइस? ऐड मेथड कौन से इंटरफेस को बिलोंग कर रही थी? इट वाज बिलोंगिंग टू कलेक्शन। ये कलेक्शन इंटरफेस और मैप इंटरफेस में कोई भी रिलेशन है क्या? No. तो मैप इंटरफेस में अगर आपको डेटा ऐड करना है तो फॉर दैट यू हैव अ पुट मेथड। कौन सी मेथड आपके पास अवेलेबल है? द मेथड अवेलेबल इज पुट मेथड। अभी पुट मेथड को अगर आप देखोगे तो पुट मेथड में आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप के हैं? Key and value. ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट वैल्यू। इन शॉर्ट आपको वैल्यू जो देना है वो की एंड वैल्यू पेयर में देना है। आई होप यू गाइस कैन रिमेंबर, जब हमने मैप इंटरफेस देखा था, मैप में मैंने आपको समझाया था जो भी डेटा होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट दिस, यू गाइस कैन रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट। Yes. इस की और वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एंट्री सेट। हम लोग इसको एंट्री सेट या फिर डेटा सेट बोलते हैं, है ना? तो ये की एंड वैल्यू पेयर है गाइस। सो लेट्स से यहाँ पर लेट मी गो अहेड, लेट मी गाइस पुट ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू। इन शॉर्ट की आपकी ऑब्जेक्ट टाइप की होगी और वैल्यू भी आपकी कौन से टाइप की होगी? Object. ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। सो लेट मी गो अहेड गाइस, हियर मैं की ऐड करता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर ऐड करता हूँ, रोल नंबर 101 या फिर एम्प्लॉय नंबर 101 वैल्यू है। लेट्स से 101 पे डेटा अवेलेबल है, 101 पे एम्प्लॉय नेम है लेट्स से सचिन। ओके, सचिन अवेलेबल है गाइस यहाँ पर। hm डॉट लेट्स से पुट
let's say we have 102 पे let's say we have Revati. Let's say we have hm dot let's say, okay, my bad, not add, put method. Guys, here the important concept, मैं डुप्लीकेट की स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ 102, लेट्स से 102 पे लेट मी गो अहेड, लेट मी ऐड श्रद्धा, मैं ये डेटा ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस हियर। तो इस केस में क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? Duplicacy should not be accepted. ठीक है, लेट्स गो अहेड गाइस, मैंने इतना ही डेटा ले लिया फिलहाल। जावा एप्लीकेशन, लेट मी रन इट। क्या हुआ गाइस? रिप्लेस Last value. रिप्लेस हो गया। तो की आपका कभी भी डुप्लीकेट हो सकता है क्या? योर की शुड नॉट बी डुप्लीकेट। मैप इंटरफेस में एक बात आप याद रखना, मैप इंटरफेस में योर की शुड नॉट बी डुप्लीकेट। आपकी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर की डुप्लीकेट हो गया तो क्या करेगा? आपका जो अर्लियर का डेटा था उसको रिप्लेस कर देगा। बट गाइस, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है क्या? वैल्यू चलेगा ना, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यू चल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? सो लेट्स से, लेट मी गो अहेड, यहाँ पर लेट्स से hm डॉट, लेट्स से वी हैव hm डॉट पुट मेथड में हियर यू कैन सी ऑलरेडी रेवती था, यहाँ पर मैं 103 बना देता हूँ। लेट मी गो अहेड एंड लेट मी ऐड रेवती वंस अगेन। कोई प्रॉब्लम? कोई भी नहीं होना चाहिए गाइस। लेट मी गो अहेड, लेट मी रन द कोड एंड ये वैल्यू आपका अपडेट हो जाना चाहिए, करेक्ट? लेट मी गो अहेड वंस अगेन, लेट मी ऐड दिस वैल्यू वंस अगेन। 104 पे भी सेम वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ। क्या ये स्टोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यस और नो? डेफिनेटली। तो आपका की क्या होना चाहिए गाइस? की शुड नॉट बी डुप्लीकेट। की आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बट वैल्यू डुप्लीकेट होगा तो Can be duplicated. चलेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेस। क्या मैं की के वैल्यू को नल रख सकता हूँ गाइस? नो देख लेते करके। नल रखा मैंने यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर लेट्स गिव आतिक को हमने स्टोर करने का ट्राई किया। लेट्स रन द कोड। की को क्या लिया उसने, कंसिडर क्या किया? नल किया। लेट्स गो अहेड, अगर मैं फिर से नल रखूंगा तो लेट्स से मैं यहाँ पर रवि कर लेता हूँ, तो क्या होना चाहिए? डुप्लीकेट नल की रिप्लेस हो जाएगा आतिक रिप्लेस्ड बाय व्हाट? रिप्लेस्ड बाय रवि। व्हाट डज इट मीन्स? कि आपका की नल नहीं होना चाहिए, की डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। सिंगल नल की इज अलाउड। एक बार आपका सिंगल नल की अलाउड हो सकता है, बट एक से ज्यादा अलाउ नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है? क्या नहीं? अगर गाइस मैंने यहाँ पे नल रखा है, इफ आई डोंट ऐड एनीथिंग एट ऑल, मैं कुछ ऐड ही ना करूँ तो, की ही ना दूँ तो एरर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया आपने। इफ आई ऐड लाइक दिस गाइस, ये क्या है? एम्प्टी है। ओके, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू डू इट। आतिक, यहाँ पर कुछ की आया क्या आतिक का? नो यू आर गेटिंग इट एवरीवन, राइट? यस और नो? ठीक है एवरीवन। सो दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपको की एंड अ वैल्यू पेयर आपको याद रखना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड की एंड अ वैल्यू पेयर। नाउ लेट मी रिमूव ऑल दिस स्टफ गाइस। ओके, लेट्स रिमूव ऑल दिस स्टफ नाउ गाइस। ये हो गया आपका डेटा ऐड। नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड hm डॉट गाइस। hm डॉट कौन से मेथड अवेलेबल है? क्लियर मेथड क्या करेगा?
सारे एलिमेंट को, सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्शन से क्लियर कर देगा। क्लोन मेथड ये तो ऑब्जेक्ट का, इसको छोड़ दो। कंप्यूट मेथड, वी डोंट नीड दिस कंप्यूट। कंटेन्स की, कंटेन्स की मेथड क्या करेगा गाइस? कंटेन्स नहीं है, कंटेन्स की है। आपके कलेक्शन के अंदर आपने जो की पास किया, अगर वो मिला तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न द ट्रू। अगर वो की आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? इट इज गोइंग टू रिटर्न द फॉल्स। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस एवरीवन। कंटेन्स वैल्यू मेथड क्या करेगा? कंटेन्स वैल्यू क्या करेगा? वैल्यू चेक करेगा। वैल्यू चेक करेगा। अगर आपको की चेक करना है तो कंटेन्स की को चेक करो, वैल्यू को चेक करना है तो कंटेन्स वैल्यू चेक करो। लेट्स से आपके पास पूरा मैप इंटरफेस है, यू हैव अ एम्प्लॉय आईडी एंड यू हैव अ एम्प्लॉय नेम्स। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी चेक करना है तो आप कंटेन्स की यूज करोगे कि कंटेन्स वैल्यू यूज करोगे? कंटेन्स की। कंटेन्स की। बट अगर आपको एम्प्लॉय नेम चेक करना है तो यू नीड टू गो अहेड एंड यू नीड टू यूज द कंटेन्स वैल्यू मेथड। यहाँ पर गाइस यू हैव अ एंट्री सेट मेथड। एंट्री सेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? सेट। तो गाइस एंट्री सेट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज दिस एंट्री सेट? की एंड वैल्यू पेयर। की एंड वैल्यू पेयर। अगर मुझे सिंपली गाइस देखो, hm डॉट ये hm डॉट एंट्री सेट मेथड को मैं यूज करूंगा तो ये मुझे सेट रिटर्न करेगा। ट्राई करते सेट को रिट्रीव करने का एवरीवन, कैन वी डू इट? यस और नो? तो ये मुझे सेट रिटर्न करेगा। तो सेट अगर रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पर गई सेट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लूँ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? लेट मी गो अहेड माई सेट, या फिर कैन आई गो अहेड विथ हैश सेट गाइस? चलेगा कि सेट बना लो? ओके, लेट मी गो अहेड एंड लेट मी क्रिएट हैश सेट। अभी देखा था हमने, याद है ना? ये सुनो, कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? यस। डेफिनेटली वी कैन डू इट, बट मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू कास्ट इट। मुझे कास्ट करना पड़ेगा। नाउ गाइस ये क्या है? ये हैश सेट क्या है? ये hs जो है ये हैश सेट है, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हैश सेट टाइप का है। और इन शॉर्ट ये एंट्री सेट का रिटर्न टाइप हैश सेट है, सेट है। तो अगर सेट रिटर्न करेगा तो सेट को डेटा, सेट के अंडर का डेटा रिट्रीव करने के लिए आप या तो आइटरेटर यूज करो या तो क्या करो? फॉर ईच लूप अप्लाई करो। क्या करे यहाँ पर? आइटरेटर करे कि फॉर ईच लूप करे? आइटरेटर करे। सो लेट्स गो अहेड गाइस। hs डॉट मैं क्या यूज कर लूंगा? आई यूज आइटरेटर। मैं आइटरेटर यूज कर लूंगा। तो अगर मैं आइटरेटर यूज कर लूंगा तो डेफिनेटली आई नीड टू गो अहेड एंड मुझे आइटरेटर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। आइटरेटर का रेफरेंस वेरिएबल मैंने गाइस डिफाइन कर लिया। आइटरेटर को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम java.utils। नाउ मैं यहाँ पर वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल it डॉट हैज नेक्स्ट मेथड मुझे क्या रिटर्न करके देगा गाइस? सो लेट्स गो अहेड, डायरेक्टली प्रिंट कर देते, ज़्यादा कुछ नहीं करते। it डॉट नेक्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन द कोड एंड लेट्स सी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर एक आपको एक्सेप्शन आ रहा है, दैट एक्सेप्शन इज हैश मैप एंट्री सेट कैन नॉट। ओके, ये कास्ट गाइस, यही एक्सेप्शन हमें लास्ट टाइम भी आया था। ओके, सो आई डू व्हाट, मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू व्हाट, इनटू सेट। चलेगा ना एवरीवन? I'll import it now। ये सेट टाइप का है तो सेट टाइप पे भी तो सारी चीज़ें चलनी चाहिए। नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रन दिस। हियर यू कैन सी नाउ आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट इज गेटिंग फेच्ड, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? तो पूरे सेट के अंडर का सारा की एंड वैल्यू का जो पेयर था, एंट्री सेट था, ये एंट्री सेट आई एम एबल टू फेच इट। यस और नो एवरीवन? दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नो। क्लियर है ना ये? धनराज, सचिन, दर्शन, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को? जीवन, कोई क्वेरी? ओके, सो ये हो गया गाइस हमारा एंट्री सेट।
और हमें कौन सी मेथड मिलेगी यहाँ पर, सॉरी माय बैड, HM हैश मैप डॉट, ये हो गया एंट्री सेट इक्वल्स मेथड, यू नो इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू डू। अच्छा, हियर वी हैव अ गेट मेथड, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, गेट मेथड का काम क्या है, गेट मेथड गाइस, बट गेट मेथड के अगर आप जाके आगे देखोगे तो ये आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, कौन से टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का मेथड है, बट उसमें आर्ग्यूमेंट आपको की पास करना है, मतलब यू कैन गिव द की, आप की दे दो, की के रिस्पेक्टिव ये गेट मेथड आपको क्या रिटर्न करके देगा, की के रिस्पेक्टिव आपको क्या देना चाहिए, उसका वैल्यू का ऑब्जेक्ट, मतलब इंशॉर्ट ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेट मी गो हेड, मैं की दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 104, मैंने ये 104 रिटर्न किया, कैन आई गो हेड गाइस, कैन आई प्रिंट इट डायरेक्टली इफ यू डोंट माइंड, कर सकता हूँ ना, यस ठीक है, दैट्स इट। और ये प्रिंट करने से पहले आई नीड टू सिंपली डू दिस थिंग एंड लेट मी प्रिंट इट। तो देखो 10 पे जो भी था, 10 की था उसका वैल्यू उसने फेच करके दिया, 104 की सेट का, सॉरी एंट्री सेट का गाइस, ये सुनो, यस दैट्स इट, ये गेट मेथड आपके लिए अवेलेबल है। देन हैश मैप डॉट गाइस, एंड गेट मेथड है, गेट और डिफॉल्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो डिफॉल्ट वैल्यू आप लेके आओ, की सेट है, ओके। तो जैसे गेट मेथड था गाइस, यू हैव अ की सेट, तो की सेट मेथड क्या करेगा, की सेट मेथड क्या रिटर्न करेगा आपको, इसका रिटर्न टाइप भी देख लो, सेट ऑफ पूरा का पूरा कलेक्शन के अंदर जितना भी कीज अवेलेबल है वो सारा का सारा कीज मुझे कौन रिटर्न करेगा, की सेट मेथड। जैसे की सेट है वैसे वैल्यू सेट भी होना चाहिए ना, ये सुनो, है क्या, वैल्यू सेट देख लो इफ यू वांट टू, बट वैल्यूज है ना, यू हैव द वैल्यूज और नॉट, यस वैल्यूज मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, कलेक्शन कलेक्शन है, क्योंकि गाइस जो वैल्यू स्टोर होंगी आप कलेक्शन को, ये जो वैल्यू स्टोर होंगी तो कलेक्शन गाइस, इन शॉर्ट मैं जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो वैल्यूज मैं कलेक्शन के थ्रू स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आई कैन स्टोर इट बाय यूजिंग लीस्ट क्यू सेट, कर सकता हूँ ना। तो दैट इज द रीजन, यहाँ पर देखो वैल्यूज मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ वैल्यूज मेथड, वैल्यूज मेथड का रिटर्न टाइप है कलेक्शन, बट गाइस व्हेन इट कम्स टू की सेट का रिटर्न टाइप क्या है, सेट सेट क्यू दिया है, अभी डिफरेंस देखा था हमने, सिमिलर टाइप यस, कभी की डुप्लीकेट हो सकता है क्या, नेवर की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप इन्होंने स्पेसिफिकली क्या रखा है, एवरीवन सेट रखा है। अगर यहाँ पर एरे लिस्ट रखते तो डुप्लीकेट की को स्टोर कर सकते थे ना, कि नहीं कर सकते थे, यस और नो, यस दैट इज द रीजन यहाँ पर रिटर्न टाइप सेट है, समझ रहे हैं ना सबको, रवि, अतिक, सचिन, समझ रहे हैं ना ये कॉन्सेप्ट कि बाउंसर गया, की सेट का रिटर्न टाइप सेट क्यों है, क्योंकि आप मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था की का वैल्यू कभी डुप्लीकेट हो सकता है क्या मैप के अंदर, नहीं, नो सिंगल नल वैल्यू अलाउड है, यही सारे प्रॉपर्टीज सेट के भी है ना, सिंगल नल वैल्यू अलाउड है, इससे ज्यादा नल वैल्यू अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, दैट इज द रीजन गाइस। अगर आप देखोगे की सेट मेथड का रिटर्न टाइप है सेट, बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते कि नहीं हो सकते, यस दैट इज द रीजन कलेक्शन ओवर हियर एवरीवन, डिफरेंस क्लियर है ना कि नहीं है, यस ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस, की सेट के बाद मर्ज, वी डोंट नीड दिस वन, पुट तो अभी देखा, पुट मेथड का काम क्या है, ऑब्जेक्ट ऐड करना, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है गाइस, और कलेक्शन में रिटर्न टाइप क्या था, ऐड मेथड का बुलियन था, ठीक है। सो पुट ऑल, जैसे ऐड ऑल था वैसे पुट ऑल मेथड है आपके पास,
आप पूरा मैप पास करो, वो मैप ऐड कर देगा। रिमूव मेथड है, अगर आप रिमूव मेथड में गाइस दो टाइप की रिमूव मेथड है। आप ऑब्जेक्ट का की भी पास करोगे, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा अलॉन्ग विथ की, वैल्यू और की दोनों भी रिमूव हो जाएगा। रिमूव की और वैल्यू दोनों भी चीज़ें दे सकते हो आप लोग, इससे भी रिमूव हो जाएगा। देन यू हैव अ रिप्लेस एज वेल, आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है, यू हैव अ रिप्लेस मेथड। रिप्लेस में की और ऑब्जेक्ट वैल्यू, और अगर आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑब्जेक्ट की दे दो, ऑब्जेक्ट का वैल्यू भी पास करो, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू पास करो। इन दोनों मेथड से भी आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। You have a replace all method, size method, that's it guys, nothing else rather than this, and that's it. Here's the end of our collection everyone, this is the end of our collection. कोई confusion, कोई question, कोई कुछ चीज़ें पूछनी है आपको तो बताओ। Are we good with this everyone? ये collection interface और map interface clear है क्या सबको? इसमें एक और Yes. पॉइंट बाकी रहता है गाइस, ये कलेक्शन इंटरफेस है, बट गाइज हियर लेट मी गो अहेड एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग टू डू। यहाँ पर मैं कलेक्शंस बोल रहा हूँ। कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस इज अ क्लास और इट इज अ इंटरफेस। क्लास है ये। अगर कलेक्शंस क्लास है तो कलेक्शंस क्लास का स्टैटिक तरीके से मैं मेथड यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये सुनो, Yes. कलेक्शन क्लास के अंडर यू हैव सॉर्ट मेथड, दिख रहा है ये एवरीवन? अगर आपको कलेक्शन सॉर्ट करना है तो यू हैव अ सॉर्ट नाम का मेथड। तो ये सॉर्ट मेथड में आपको क्या पास करना है? आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है? Least. लीस्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना है। कौन से ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो वो लीस्ट आप दे दो, उस हिसाब से ये क्या कर देगा, ये इसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट द स्पेसिफाइड लीस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एलिमेंट। तो अगर आपने सेट गाइस, हमने जो हैश सेट बनाया था, हैश सेट में आपको सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक ऑर्डर में आ रहे थे ना, ये सुनो, तो वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड था। अगेन इफ यू वांट टू सॉर्ट इट यू कैन सॉर्ट इट, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंट द कंपेरेबल इंटरफेस, कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। अगर उसमें कुछ एक्सेप्शन आया तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आपको थ्रो किया जाएगा, ठीक है। हियर यू कैन डू गाइस, आप सॉर्ट वगैरह कर सकते हो। देयर इज अ कलेक्शंस क्लास अवेलेबल है। व्हेन इट कम्स टू कलेक्शंस क्लास की कुछ मेथड है जो शायद आप इन फ्यूचर इनके ऊपर सॉरी नॉट कलेक्शंस क्लास की कुछ मेथड है, जैसे कि एम्प्टी लिस्ट, ऐड ऑल, है ना, बाइनरी सर्च। कुछ किसी ने गाइस डेटा स्ट्रक्चर पढ़े क्या? बाइनरी सर्च, लाइक बबल सॉर्ट वगैरह कुछ एल्गोरिथम पता है किसी को? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। Yes. अच्छा, जिसने हाँ पढ़ा लेकिन होगा याद नहीं। अच्छा, हाँ वैसा कुछ तो था बुक में, राइट आतिक? हमारे टाइम पे तो वैसे कुछ आपको बाइनरी सर्च वगैरह ऑप्शंस है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। इन फ्यूचर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, नॉट नाउ, आई वोंट रिकमेंड दिस टाइम, आपको इसका ज़रूरत नहीं है। बट गाइस, जब भी हम लोग बात करते हैं कलेक्शंस इंटरफेस की, सॉरी कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क is incomplete without collections class। तो याद रखो, कलेक्शंस फ्रेमवर्क अगर बोला आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन हायरार्की, एज वेल एज मैप का हायरार्की, एज वेल एज आप कलेक्शन क्लास को एटलीस्ट स्टेट तो करो कि हाँ वहाँ पे कलेक्शन क्लास भी होता है। भले आपने एक्सप्लोर नहीं भी किया है तो भी चलेगा। एवरीवन नोज कि मोस्टली जो टेस्टर्स वगैरह होते हैं वो अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं इसी पे, सेट पे या फिर लीस्ट पे। इससे ज़्यादा कोई चीज़ें यूज़ नहीं होती। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा डेटा होता है दे माइट यूज़ मैप, वो मैप यूज़ कर सकते हैं। इससे अलावा ठीक है, रेयर केस में बहुत गाइस, वंस इन अ ब्लू मून शायद हो सकता है कि कोई क्यू यूज़ करे, और ज़्यादातर वो अपने अपने लॉजिक खुद बनाते हैं। दे
won't go ahead and don't go ahead and sort this out. बट हाँ, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हो जैसे कि फ्लिपकार्ट, Amazon, गाइस यहाँ पर मुझे आप एक बताओ सॉर्टिंग का, जैसे अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है कि नहीं गाइस, बाय द प्राइस, बाय द काइंड ऑफ चेकलिस्ट Yes. ब्रांड्स एंड ऑल. सो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज अगर क्रैक करने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू रियली प्लानिंग टू क्रैक एन इंटरव्यू इन फ्यूचर, अगर आप इनका इंटरव्यूज क्रैक करना चाहते हो, इफ यू वांट टू वर्क इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो यू शुड गिव अ प्रायोरिटी टू क्यू. आपको क्यू को प्रायोरिटी देना पड़ेगा. ओके, आपको मैप को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा एंड अगेन आपको कलेक्शन क्लास सीखना पड़ेगा. मैंने आपको जितना रिक्वायर्ड है फिलहाल उतनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है. इन फ्यूचर गाइस, 1-2 साल बाद down the line, if you're planning to join such kind of organizations, so definitely this should be on your radar guys. I'm just telling you for your kind information. ठीक है, that's it guys, nothing else that we left with collection. कुछ